हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया है कि इस फील्ड में रहने में कितनी मेहनत लगती है और डीएसए प्रॉब्लम्स को टैकल करने में कितनी मेहनत लगती है। तो मैं आपको डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन के साथ हेल्प कर सकती हूँ और एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3307। ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और इसका टाइटल है फाइंड द kth कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गेम पार्ट 2। तो कल हमें इसका पार्ट 1 मिला था जो कि एक इजी ग्रेड का क्वेश्चन था। तो उसमें तो सिंपल सा रिकर्जन को ही यूज करना था, राइट, जिसमें कि हम सिंपली जो हमारे वर्ड बन रहे थे हम उसको बार बार रिकर्जन के थ्रू कॉल कर रहे थे और अपने kth कैरेक्टर जो था एट द एंड हमें वो रिटर्न कर देना था, राइट। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, चलिए इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम। इनिशियली एलिस हैज अ स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू ए। ठीक है। You are given a positive integer k and you are also given an integer array operations where operations of I represents the type of the ith operation. Okay. Now Bob will ask Alice to perform all operation. Just a minute. Now, Bob will ask Alice to perform all operations in sequence. Okay. So if operation of I की वैल्यू 0 होती है तो हमें जो भी मेरा वर्ड होगा करेंटली हम बस उसी को कॉपी करके अपने वर्ड के आगे अपेंड कर देंगे। ठीक है। 1 के केस में क्या होगा कि जो भी वर्ड होगा हमारा हम उसके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को देखेंगे। ठीक है, हम उसे हर कैरेक्टर को एक से शिफ्ट कर देंगे। ठीक। अब जो मेरा नया वर्ड बनेगा शिफ्ट करके वो मैं ऑलरेडी बने हुए वर्ड में के आगे मैं अपेंड कर दूंगी, राइट। सिंपल सा है। जैसे कि अगर आपको मिला है सी तो सी में आपने जनरेट कर दिया सी डी। क्यों, कैसे, पहले आपका ओरिजिनल था सी और आपने क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन की जो वैल्यू थी 1 थी तो आपने सी को एक आगे शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया सी डी, राइट। जैसे कि जेड बी है तो पहले तो आपका जेड बी ही रहेगा ओरिजिनल वर्ड। ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे कि Z के आगे जो वर्ड आता है आपको एक साइक्लिक के वे में सोचना पड़ेगा। जैसे A के बाद B आता है तो Z के बाद फिर से A आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो Z के आगे वाला आया +1 में हमारा A और B के बाद आया C। तो ये जो हमारा AC न्यू वर्ड था हमारे पुराने ZB के आगे हमने सिंपली अपेंड कर दिया। तो ऑपरेशन 1 में हमें ये करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैं इसमें देख रही हूँ कि वर्ड जो है उसकी लेंथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है 2 के पावर में, राइट। जैसे कि मेरा जब जब भी ऑपरेशन मेरा आएगा, राइट, बी अगर ऑपरेशन की वैल्यू से डिपेंड नहीं करता, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, राइट। 0 में भी मेरा वर्ड जो है उसकी जो भी करंट लेंथ होगी वो भी डबल हो रही है, 1 में भी डबल हो रही है। तो जब जब मेरा नया ऑपरेशन लग रहा है मेरे जो वर्ड की लेंथ है वो बाय डबल एक्सपोनेंशियली 2 के पावर में इंक्रीज कर रही है, राइट। ये चीज एक मुझे समझ में आ रही है। और अब इसमें मुझे कह रहा है कि kth कैरेक्टर वर्ड में निकालना है। ओके। तो अगर मैं ऐसी कंस्ट्रेंट को देखूं तो कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा हैं इसके। ऑपरेशन की जो लेंथ है वो इसकी मैक्स टू मैक्स 100 जा सकती है। इसे हम समझते हैं कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए, अगर मैं कह रही हूँ कि एक ऑपरेशन में जब मेरा एक ऑपरेशन हो रहा है तो जो लेंथ है मेरी स्ट्रिंग की वो 2 की पावर से बढ़ रही है,
राइट? एक ऑपरेशन में the value of the string length is increasing by 2, राइट? तो जब मेरी 100 होगी, 100 ऑपरेशंस मेरे लगेंगे, राइट? तो क्या होगा कि जो मेरी लेंथ होगी वो एक्चुअली में वो मेरी 2 की पावर 100 तक जा सकती है, राइट? अगर जैसे कि मेरा जो पहली स्ट्रिंग है वो ए है इनिशियली, तो जब मैंने इसमें पहला ऑपरेशन लगाया, तो पहला ऑपरेशन लगाने के बाद ये मेरी या तो ए हो सकती है या तो ए बी हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी 2 हो गई लेंथ, इधर जो थी मेरी लेंथ 2 हो गई, तो पहले जो है 1 से 2 हुई, फिर ए जो है यहाँ से जो मेरा ए बन रहा है, अगर मैं इसको करूँ तो या तो ये ए बन पाएगी या तो ए और बी बन पाएगी, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले मेरी लेंथ थी 2 और अब हो गई 4, राइट? तो ऐसे जो है मेरी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट टाइम यही होगा कि ये अब इसकी भी डबल हो जाएगी, यानी कि 4 इंटू 2 8 हो जाएगी। फिर ऐसे ही 8 इंटू 2 16 हो जाएगी, और इसी तरह ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाएगी, और इसीलिए मैंने कहा कि 2 की पावर 100 तक जो है हमारी लेंथ जा सकती है, जो कि बहुत बड़ी है। ठीक है, और क्योंकि के भी जो है हमारा वो 10 की पावर 14 तक हमारा जा सकता है, राइट? तो अगर हम इतनी बड़ी स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे तो ये तो टेक्निकली पॉसिबल है नहीं, राइट? तो हमें इसको देख के डेफिनेटली ये जरूर समझ में आता है कि हमें इसमें एक्चुअली स्ट्रिंग को क्रिएट नहीं करना है कहीं पे, या क्रिएट करके स्टोर नहीं करना है, क्योंकि इतनी बड़ी है कि हमें एरर मिल जाएगा, राइट? तो हमें इसके लिए कोई एक मैथमेटिकल अप्रोच जरूर सोचनी पड़ेगी, राइट? तो इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन फंडा है, हम इसे अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे के मिला हुआ है 10, ठीक है, और जो मेरी ऑपरेशन वाला एरे है वो है 0 1 0 1। ओके, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज हमें ये दी हुई है क्वेश्चन में कि हमारा जो इनिशियल वर्ड है, मान लीजिए वो हो गया W, वो हमारा ए होगा, राइट? ए से स्टार्ट होगा। अब क्या हो रहा है कि मैं जब इसमें ट्रेवर्स करूंगी अपने ऑपरेशन में, ओके, तो इसमें मैं क्या करूंगी कि इसमें बोला है कि पहला जो ऑपरेशन है वो 0 है, तो 0 का क्या मतलब था कि मेरा जो भी वर्ड था वो सिंपली कॉपी होके अपेंड हो जाएगा, राइट? तो मेरा जो न्यू वर्ड है वो हो जाएगा ए, राइट? नेक्स्ट मेरा ऑपरेशन है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी मेरा वर्ड है वो वही रहेगा और शिफ्टिंग हो जाएगी एक एक वर्ड की आगे। फिर इसमें क्या होगा, ये मेरे हो गए पहला ऑपरेशन, ये हो गया दूसरा ऑपरेशन। अब मैं अपने थर्ड ऑपरेशन को देखूंगी, ये दोबारा से मेरा 0 है, तो 0 में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी कर दूंगी। और चौथा ऑपरेशन है इसका 1, राइट? तो चौथा ऑपरेशन इसका है 1, तो इसके में क्या होगा कि मैं पहले अपना ओरिजिनल वर्ड जो है उसे लिखूंगी, और अब मैं क्या करूंगी कि मैं जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर हैं सबको मैं एक एक से आगे शिफ्ट कर दूंगी, यानी ए जो है मेरा बी बन जाएगा, सी बी जो है मेरा सी बन जाएगा, ए जो है दोबारा बी बन जाएगा, और बी जो है वो सी बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा बन रहा है।
अब यहाँ से मुझे कह रहा है कि आप 10th वैल्यू को रिटर्न करो, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th वैल्यू है ये मेरी बी। तो एट द एंड मुझे बी रिटर्न होगी। सॉरी, मुझे एक्चुअली बाहर जाना पड़ा था, तो इसलिए मुझे बीच में वीडियो पॉज़ करनी पड़ी। तो चलिए हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें अब हमारा जो 10th कैरेक्टर है के क्योंकि 10 है, तो 10th कैरेक्टर हमारा ऐसे बी निकल रहा है, राइट? अब अगर हम इसमें ये अप्रोच लगाएँगे कि हम एक-एक करके अगर ये पूरी स्ट्रिंग पहले क्रिएट करें और फिर हम इसमें से 10th जो भी के की वैल्यू दी है वो कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करें, तो वो छोटे स्ट्रिंग्स में तो पॉसिबल हो जाएगा। पर बहुत बड़ी स्ट्रिंग जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑपरेशंस की लेंथ है 100 तक जा रही है, तो स्ट्रिंग की लेंथ करीब 2 की पावर 100 तक जा सकती है जो कि बहुत बड़ी है, राइट? तो हमारी मेमोरी लिमिट में उतना पॉसिबल नहीं होगा। सो वी माइट एंड अप गेटिंग एरर्स, राइट? तो हमें इसके लिए कुछ एक मैथमेटिकल अप्रोच को सोचनी पड़ेगी काइंड ऑफ जैसे कि जब-जब हमारी लेंथ इंक्रीमेंट हो रही है, तो मेरे पास एक एरे लिस्ट का मैं कंस करने का सोच रही हूँ, जिसमें कि मैं अपनी एक लेंथ का जो रहेगा एक मैं एरे लिस्ट बना लूँ, जिसमें कि मैं क्या करूँगी कि जब भी मेरी अ, जो वैल्यू है वो मेरी इंक्रीमेंट हो रही है बाय 2 एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रही है बाय 2 तो मैं उसे स्टोर कर लूँ, राइट? तो जैसे कि पहले मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2 फिर 4 फिर 8 फिर 10, राइट? ऐसे करके स्टोर हो जाएगी और ये मेरी तब तक स्टोर होगी जब तक कि ये जो लेंथ है वो मेरी के से बड़ी या फिर मुझे बराबर ना मिल जाए, राइट? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तक तो दूर जाना नहीं है, हमें सिर्फ के तक ही पहुँचना है, राइट? और इसमें मैं ये करूँ कि मैं 1 बाय 1 मैं पीछे से ट्रैवर्स करूँ इन लेंथ के, ठीक है? और मतलब इसमें इसका लॉजिक ये है कि हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली जो भी kth लेटर है हमारा, राइट? वी डोंट नो कि उसपे कितनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स लगेंगी। हमें ये नहीं पता ना कि उसमें 1 शिफ्ट होगा, जो कैरेक्टर होगा वो 1 से शिफ्ट हो रहा होगा, 2 से शिफ्ट हो रहा होगा, 3 से शिफ्ट हो रहा होगा। तो हमें बेसिकली यही फाइंड आउट करना है कि उस kth कैरेक्टर पे कितनी शिफ्ट्स लग रही हैं, राइट? बस हमें सिंपली वही रिटर्न करना है। ओके, तो हम बस सिंपली यहाँ पीछे से ट्रैवर्स करेंगे लाइक पहले मुझे 10 मिला, ओके, तो इस 10 को मैं क्या कर पाऊंगी कि मैं इसको जब 2 से डिवाइड कर दूं, राइट? तो 2 से डिवाइड करने का मेरा क्या मतलब है कि 2 से पहले की जो 5 की लेंथ होगी वो तो मेरे ओरिजिनल वर्ड की होगी, राइट? ये मेरी ओरिजिनल वर्ड की होगी। नेक्स्ट 5 जो होगी ये मेरे ऑपरेशन वाली होगी, राइट? तो इसमें ये हो जाएगा कि अगर जो मेरा के होगा वो सेकंड हाफ में आएगा, ओके, तो ये अगर मेरा सेकंड हाफ में आ रहा है और जो मेरा ऑपरेशन होगा उस टाइम उसकी जो वैल्यू होगी अगर मेरी 1 आ रही है, अगर जो मेरा के होगा इफ के लाइज इन सेकंड हाफ, ओके, तो जो मेरा नंबर आ रहा है मान लो कि 10 और वो क्या हो रहा है कि वो के जो है मेरा सेकंड हाफ में लाई कर रहा है उसके, राइट? तो लाइक 10 का जो हाफ हो गया 5 हो गया और के जो है 7 है, तो के जो है 5 के बाद आ रहा है यानी कि वो उसके सेकंड हाफ में लाई कर रहा है, राइट? यही मैं कह रही हूँ। और जो मेरा ऑपरेशन होगा जो मुझे दिया होगा वो करेंटली 1 होगा, तो 1 का क्या मतलब है कि मुझे अपने जो कैरेक्टर होगा उसे 1 से शिफ्ट करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे शिफ्ट को 1 से प्लस कर दूंगी, बस ये होगा और मैं अपने के को रिड्यूस कर दूंगी उस हाफ जो वैल्यू मेरी होगी, राइट? और ऐसे ही मैं बैक टू बैक ट्रेवर्स करूंगी और बाय द एंड जो भी मेरी शिफ्ट की वैल्यू होगी बस हमें वही ए की वैल्यू में ऐड करके हमें रिटर्न कर देना है उसका कैरेक्टर फॉर्म,
राइट? आई होप ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे कि जो kth कैरेक्टर है, वो जो kth कैरेक्टर है मेरा, राइट? तो वो आखिर एट द एंड है क्या? जो मुझे पहला वर्ड मिला था ए, ठीक है? तो ए पे ही मेरे ऑपरेशंस लगे, राइट? इट वाज़ ईदर दैट वो या तो डुप्लीकेट हो गया या तो उसमें शिफ्ट हुआ, राइट? तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो मेरा ये kth कैरेक्टर है, ओके, तो उस पे हमें यही फाइंड आउट करना है कि अलग-अलग ऑपरेशन में आखिर टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट इस ए कैरेक्टर पे कितने हुए, राइट? कि कितने शिफ्ट आखिर ए पे हो रहा है जिससे कि हम kth कैरेक्टर पे हम अपने पहुंच पाए, राइट? बस हमें सिंपली यही फाइंड आउट करना है। तो हम बस यही इसके लिए कर रहे हैं कि हमने जो भी लेंथ इसमें स्टोर की हुई थी, हम इसमें जा रहे हैं। हम उस सब की जो है हम हाफ को फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइक 10 का हाफ हो गया, 8 का हाफ हो गया। तो अगर वो हाफ के पहले लाइक मान लो कि 5 होता है ये और के जो है अगर 4 है, राइट? तो के क्या है कि 5 से कम आ रहा है, यानी कि ये उसके फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी ओरिजिनल वर्ड के फिर उसी में आएगा। पर अगर वो के जो है मेरा मान लीजिए 6 है, 7 है, 8 है, ये उससे बड़ा आ रहा है तो यानी कि वो अपने सेकंड हाफ में आ रहा है। यानी कि जिस पे कि हमने ऑपरेशन लगाना था। तो कुड बी पॉसिबल कि वो या तो डुप्लीकेट हो रहा हो, राइट? या तो हमने उस पे ऑपरेशन लगाया होगा, राइट? कि ऑपरेशन अगर 1 होगा तो उस पे हमने शिफ्टिंग की होगी, 0 होगा तो नहीं शिफ्टिंग की है। तो बस हमें सिंपली यही देखना है कि अगर वो सेकंड हाफ में लाई कर रहा है और हमारा जो ऑपरेशन की वैल्यू 1 है, तो हम शिफ्टिंग को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट? और यही हमें बस स्टार्टिंग से बैक ट्रैवर्स करना है अपने इस फॉर लूप में, अपने इस लेंथ वाली लिस्ट में, राइट? और बाय द एंड जो भी हमारी शिफ्ट की वैल्यू आएगी, उसे हमें अपने ए कैरेक्टर में ऐड करके रिटर्न कर देना है। सिंपल सा बस हमें यही करना है इसमें, ठीक है? तो चलिए हम इसे कोड करके देखते हैं, फिर हमें इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? तो सबसे पहले इसमें हमें चाहिए क्या होगा कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्योंकि हम सिर्फ लेंथ के साथ ही खेल रहे हैं इसमें, राइट? तो हमें इसमें दिया हुआ है कि हमें ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ है ए। तो वर्ड ए दिया हुआ है, तो यानी कि जो इनिशियल लेंथ होगी वो तो मेरी 1 है, राइट? क्योंकि हमें मिला हुआ है ऑलरेडी ए, राइट? ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लस हमें क्या करना है, हमारा मेन पॉइंट क्या है इसे फाइंड आउट करने का कि हमें निकालना है टोटल शिफ्ट, राइट? कि kth कैरेक्टर पे बाय द एंड ऑफ ऑल द ऑपरेशन टोटल शिफ्ट कितने हो रहे हैं, राइट? तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हमें शिफ्ट भी चाहिए होगा जिसे हम 0 से अभी इनिशियलाइज कर देंगे। फिर मैंने कहा कि आपको एक लिस्ट चाहिए होगी जो कि लॉन्ग टाइप की होगी। मैं इसको लेंथ ले लेती हूँ क्योंकि मैंने आपको लेंथ से ही समझाया है, तो ऐसे आपको ज़्यादा समझ आएगा। न्यूमेरिक लिस्ट ये, राइट? तो ये जब-जब हमारा एक्स्पोनेंशियली लेंथ जो है हमारी बढ़ रही है 2 से, तो वो उन सारी लेंथ को ये स्टोर करेगा जब तक कि हमारी लेंथ k के बराबर या थोड़ी-सी बड़ी ना हो जाए, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने ऑपरेशंस के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे। ऑपरेशंस के थ्रू ट्रैवर्स करने का ये मतलब है कि जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, राइट? जैसे कि इसमें जो ऑपरेशन है वो 3 है, तो 3 बार आपको करना है अपनी लेंथ को इंक्रीमेंट करना है, ओके? तो जैसे कि मैंने कहा कि फॉर इंट ओपी ऑफ ऑपरेशंस, ओके? फिर आपने क्या किया कि जो आपने मैं इसको लेन कर देती हूँ। तो लेन को अब मैंने क्या कहा कि आपको हर बार इंक्रीमेंट करना है, ठीक है? जो भी आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको उसे अपने लेंथ वाला जो लेंथ एरे लिस्ट है उसमें आपको इसे ऐड भी करना है। ये हमने ऐड कर दिया। अब हमने कहा कि अगर
जो मेरी लेन है, मान लीजिए पहले ही ऑपरेशंस सारे पूरे होने से पहले ही वो मुझे जो लेंथ होगी वो के बराबर मे बी या उससे बड़ी मिल गई, तो हम उससे आगे नहीं जाएँगे, हम यहीं से ब्रेक कर जाएँगे। क्योंकि हमें सिर्फ़ नेसेसरी ही चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंस्ट्रेंट्स बहुत बड़ी हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने कहा कि हम रिवर्स में आइटरेशन करेंगे अपने इस लेंथ वाली लिस्ट में, राइट? तो इंड आई को मैंने क्या ले लिया? लेंथ डॉट साइज -1, ठीक है? आई जो है ये हो जाएगा, हमने माइनस ये हम ऐसे करेंगे। ओके, तो अब हमने कहा कि ये हमारी लेंथ हो गई, अब हमें वो लेंथ चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे होगी। तो इंट ओपी नहीं, इंट लेंथ हम निकाल रहे हैं जो कि होगी लेंथ डॉट गेट ऑफ आई, ठीक है? ये हो गया। अब हमारे पास हाफ वैल्यू भी होनी चाहिए, राइट? 1 मिनट। ओके, तो अब हमें जो हमने इस लेंथ को एक्सट्रैक्ट की हमें उसकी हाफ वैल्यू चाहिए, लाइक अगर आपकी जो मेरी लेंथ है वो मान लीजिए 8 है, तो मैंने 8 को हाफ में चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो मेरे वर्ड्स हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, राइट? तो जैसे कि ये 8 की लेंथ है, ओके, तो 8 में जो फर्स्ट 4 हैं वो तो मेरे ओरिजिनल वर्ड है, राइट? ये ओरिजिनल वर्ड है। और जो नेक्स्ट 4 है मेरा, वो क्या है? वो मेरा जब ऑपरेशन लगा तो ये उसकी लेंथ है। तो बस वही चीज़ है इसमें। तो वही हमें बस करना है कि जब ऑपरेशन उस पे कौन-सा लग रहा है, सिर्फ अपने सेकंड हाफ को फाइंड आउट करें। तो लेंथ डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। अब हमारे पास ये हाफ आ गया। हमने क्या किया कि ये हमने पूछा दैट इफ हमारा जो k है वो हाफ से ज्यादा हुआ, राइट? 8 है और मान लो k हमारा 7 है, राइट? तो 8 का हाफ हो गया 4 और हमारा k है 7, तो अभी तो हमारा k ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि k को पहले हाफ से हम रिड्यूस कर देंगे। इससे क्या हो गई, हमारे सेकंड हाफ में आ गया, ठीक है? तो यानी कि 7 माइनस 4 3 हो गया। अब हमने ये चेक किया दैट इफ ऑपरेशन ऑफ आई operations of I operations of I is actually equal to 1। अगर ये 1 होगा तो हमें क्या करना है कि शिफ्ट जो है शिफ्ट जो होगा उसे हमें 1 से बढ़ा देना है और नहीं होगा तो हमें नहीं बढ़ाना है। तो बस ये अभी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में जब ये आएगा, मान लीजिए 4 हो गया तो 4 का हाफ हो गया 3, राइट? अरे 4 का हाफ हो गया 2, तो नाउ अभी भी ये बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा कितना था, ये 3 था, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और उसमें अगर ऑपरेशन हमारी 1 होगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स की तो हमारा शिफ्ट बढ़ जाएगा, राइट? बस यही है। अब हमें सिंपली जो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट होंगे उसे हम क्या करेंगे कि शिफ्ट परसेंटाइल 26, राइट? ये हमने किया और इसमें हम अपने ए वाले कैरेक्टर को ऐड कर देंगे, राइट? तो इसे करने का ये मतलब है ताकि हमारा साइक्लिक में ही रहे। ओके, तो बस यही था और इसे हम सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट डॉट गेट, इसको मैं लॉन्ग में लेना पड़ेगा, इसको भी लॉन्ग में लेना पड़ेगा। ओके, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया, राइट? विथ 1 मिलीसेकंड रन टाइम। अच्छा क्वेश्चन था ये, हमें इससे ज़रूर ये सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अप्रोच आपको दी हुई है करने की, आप बस सिंपली वही करने लग जाएँ।
आप इसकी कंस्ट्रेंट्स पे भी ध्यान दें। इतने बड़े कंस्ट्रेंट्स है तो आप डेफिनेटली आप स्ट्रिंग को बना के आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें मैथमेटिकल अप्रोच को ही सोचना पड़ेगा। ठीक है? आपको थोड़े अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी यूज़ करने की इसमें जो ज़रूरत थी। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको डेफिनेटली एक बार और देखें और प्रैक्टिस करें। बाकी बाकी ये रहा आपका सी प्लस प्लस का कोड, जैसे कि मैं अपने सारी वीडियोस में लास्ट में प्रोवाइड कर देती हूँ। आप इसे रेफर कर सकते हैं अगर आप सी प्लस प्लस में कोड करते हैं। बाकी नेक्स्ट कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।